वेलकम टू जस्टिस मैथ क्लासेस। मेरा नाम है इंसाफ। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 2। ये जो प्रश्नावली है इसको हम पहले वाले वीडियो में सारी बात बता चुके हैं कि ये प्रश्नावली आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस प्रश्नावली को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके 13 से 14 नंबर पक्के हो जाते हैं। इस प्रश्नावली को मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊँगा और सरल और आसान तरीके से पढ़ाऊँगा, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी कर लीजिए आप सब्सक्राइब। जब भी वीडियो में डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्रत्यक्ष विधि सीखी थी और हमने सीखी थी कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। आज हम सवाल नंबर 2 ले रहे हैं। इस विधि में सीखेंगे हम पद विचलन से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दैनिक मजदूरी दे रखी है 500 से 520 तक, ठीक है। 520 से 540, 540 से 560, इस प्रकार से दैनिक मजदूरी दे रखी है। श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6, 10। इसका एक अर्थ है कि जो 500 से वो 520 रुपये कमाने वाले मजदूर हैं वो कितने हैं? 12 हैं। 520 से 540 रुपये कमाने वाले मजदूर हैं वो कितने हैं? 14 हैं। इस प्रकार से ये संख्या दे रखी है, यानी जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए थे वो इस प्रकार से। अब हमें सीखना है पद विचलन से इनका माध्य कैसे निकाला जाए। तो माध्य की कोई सी भी विधि लगाएं तो सबसे पहले अगर इस प्रकार से अंतराल दे रखा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का हमारा सूत्र है वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, ठीक है। ऊपरी सीमा ये बड़ा वाला मान 520 और निम्न सीमा छोटा वाला मान इनमें से। तो ऊपरी सीमा हो गई 520, निम्न सीमा हो गई हमारी 500, बटे में क्या लगा देंगे? 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो तो ये 500 500 1000 1020 हो जाएंगे। इसमें लगा देंगे हम 2 का भाग, तो ये आ जाएगा हमारा 510, ठीक है क्या नहीं? तो पहला जो वर्ग चिन्ह है वो कितना आ गया हमारा? 510 आ गया। कल हमने बताया था कि अगर इनमें अंतर सेम हो, यानी समान संख्या जुड़ती जा रही हो, उसी संख्या को इसमें हम जोड़ देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह जल्दी निकल आता है। तो 500 से 520 यानी 20 जोड़े, 520 से 540 तब भी 20, 40 और 20 60, 60 और 20 80, यानी सब में कितने जोड़ते जा रहे हैं? 20 जोड़ रहे हैं। तो इसमें भी 20 जोड़ दो। 510 में अगर 510 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 530, फिर 20 जोड़ो 550, फिर 20 जोड़ो 570, 590। इस प्रकार से हमारा क्या है? वर्ग चिन्ह निकल आएगा जल्दी ही। अगर ये समान अंतर नहीं होगा तो आपको दोनों को जोड़ करके 2 का भाग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम चल रहे हैं हमारी पद विचलन विधि पर। तो पद विचलन विधि में हमें डी का मान चाहिएगा। तो डी कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए करके निकालते हैं। तो हमें चाहिए ए। तो ए कैसे निकालते हैं? जो वर्ग चिन्ह होता है उनमें बीच वाला, 2 इधर से गए और 2 इधर से गए, तो बीच वाला कौन बच गया? 550 बच गया। यदि हम कहें तो ए का मान कितना आ जाएगा? 550 आ जाएगा, ठीक है क्या नहीं? अब इस ए के मान को x के सभी मानों में से घटाना है, तब हमारा क्या निकलेगा? d निकलेगा। यहाँ x का मान है 510, 510 में से 550 घटाएंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, इस बड़े को घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? माइनस के 40 आ जाएगा। कैसे? जैसे 510 में से घटाया 550 तो कितना आ जाएगा? माइनस के 40 आ जाएगा, ठीक है। 530 में से घटाएंगे 550 तो माइनस के 20 आ जाएगा। 550 में से घटाया 550 तो 0 आ गया। 570 में से 550, अब ये 70 बड़ा हो गया 570, तो छोटी संख्या घटाएंगे तो प्लस की आएगी, तो प्लस के 20। 590 में से 550 गए तो कितने आ गए? 40 आ गए, ठीक है। इसके बाद हमें u की जरूरत पड़ती है। तो u निकालते हैं हम d के मान में h का भाग लगा देते हैं। h क्या होता है? वर्ग माप होता है। h क्या होता है हमारा? वर्ग माप होता है। कैसे निकाला जाता है? इनके बीच में कितने का अंतर है, यानी कितने कितने हम जोड़ते जा रहे हैं। तो सब में 20 जोड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब h का मान कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है कि नहीं?
तो 20 का क्या लगा देंगे हम, डी के मानों में भाग लगाएंगे। तो यहाँ आ रहा है 40 डी का मान, तो अगर 40 में हम भाग लगाएंगे, माइनस के 40 में 20 का भाग लगाएंगे, तो 0 से 0 2 का भाग लगा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 2। 20 में 20 का भाग लगाएंगे तो 1, माइनस है तो माइनस। 0 में किसी का ही भाग लगाओ तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, 20 का 20 में भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। 40 में 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से डी के मानों में एच का भाग लगाते जाएंगे तो हमें यू निकलेगा। तो यू हमने इस प्रकार से निकाल लिया। फिर हमें जरूरत पड़ती है एफ इंटू यू की, यानी एफ के मानों का गुणा करना यू के मानों से। यू हमने निकाल लिया, ये है, और एफ हमारा जो श्रमिकों की संख्या है वो है। तो 12 का गुणा करेंगे 2 से, तो 12 दूनी 24, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 14 का गुणा करेंगे 1 से, तो 14 एकम कितनी, माइनस के 14। 8 का गुणा करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा, 0। 6 का गुणा करेंगे 1 से तो 6 एकम 6। 10 का गुणा करेंगे 2 से, 10 दूनी कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ यू। तो जो प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ लेंगे, तो 20 और 6 26, माइनस वाले उनको अलग जोड़ लेंगे, तो 4 और 4 8, 2 और 1 3, तो माइनस के 38। प्लस वाले कम है, माइनस वाले ज़्यादा है, इसका मतलब उत्तर तो आने वाला किस में है, माइनस में आने वाला है। तो आगे हमने लगा ली माइनस। 38 में 26 घटाओ 2 और 1, कितने बच जाएंगे, माइनस के 12 आ जाएंगे। यानी सिग्मा एफ यू का मान आ गया हमारा माइनस की 12। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ का मान, तो सिग्मा एफ यहाँ से निकल आएगा। इन सबको जोड़ लो, 10 और 6 16, 16 और 14 कितने हो गए, 30, 30 और 20 कितने हो गए, 50। तो ये आ गया तुम्हारा 50। इनको मैंने जोड़ लिया है अपने हिसाब से, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब जो पद विचलन से हमारा माध्य है, पद विचलन से माध्य, पद विचलन से माध्य उसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ ब्रैकेट इनटू एच। ठीक है क्या नहीं, ये होता है हमारा इसका सूत्र। इसमें सबके क्या रख दो, मान रख दो। एक्स बार बराबर ए की जगह हमने कितना निकाला था, 550 निकाला था, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, माइनस के 12, तो ब्रैकेट लगाएंगे माइनस के 12 बटे सिग्मा एफ का मान है 50, ब्रैकेट बंद, इनटू एच का मान है 20। तो ये आ जाएगा हमारा इस प्रकार से, एक्स बार बराबर 550 की जगह 550, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये बन गए माइनस। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 बटे में 5। ठीक है, इसके बाद आगे हल करते हैं इसको। एक्स बार बराबर 550 की जगह 550 रहेगा। ठीक है, माइनस 5 का भाग लगा दो 24 में, तो 5 को 20, 4 बचेंगे, 5 8 40, तो 4.8। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो इसको माइनस कैसे करेंगे, देखो यहाँ 550 है, पॉइंट लगा लो, 0 लिख लो, 4.8 घटाना है तो 4 इधर लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 के नीचे 8, ऐसे कर लो। ठीक है, 0 में से 8 नहीं जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, पॉइंट 9 में से कितने गए, 4 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ रह जाएंगे 4 और ये 5, तो ये घटाने पर आएगा 545.2। ठीक है, तो हमारा जो माध्य है वो कितना आ जाएगा, 545.2 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये हमारी हो गई पद विचलन से माध्य ज्ञात करने की विधि। अगर ये मान वर्ग चिन्ह के मान बड़े आ रहे हैं, यानी जो बड़ी संख्या में मान दे रखे हैं, तो हमें पद विचलन लगाना आसान रहता है, जिससे ये मान सभी क्या आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है नहीं, आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो। प्रत्यक्ष विधि में इनका क्या करना पड़ेगा, गुणा करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो 500 एफ इंटू एक्स निकालना पड़ेगा, वहां पर एफ जी हो गया, एक्स जी हो गया, 510 का गुणा 12 से करना पड़ेगा, 530 का इससे, तो मल्टीप्लाई करना है, करने को तो बस बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, दोनों विधियों से आप करके देख सकते हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें। वो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।